नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पूरे हफ्ते दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं। रविवार को भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब। पॉल्यूशन के चलते विजिबिलिटी में आई गिरावट। दंतेवाड़ा में राज्य महिला आयोग ने सुनी महिलाओं की समस्याएं। अध्यक्ष डॉक्टर किरणमाई नायक ने की बैठक। कहा महिलाओं को मिलेगा पूरा इंसाफ। पटाखों की बिक्री को लेकर के प्रशासन सख्त। कलेक्टर के सख्त निर्देश के साथ नई गाइडलाइंस जारी। विदेशी पटाखों की बिक्री पर लगाया बैन। कोंडागांव के संभलपुर में दर्दनाक हादसा। जन्मदिन मनाने गए 8 में से 3 स्कूली बच्चे नारंगी नदी में डूबे। 2 शवों को बाहर निकाला गया। कांकेर के पेवारी इलाके में युवती की लाश मिलने से हड़कंप। टुकड़ों में फेंकी गई युवती की लाश बाहर से लाकर फेंकने की आशंका। महासमुंद में धरे गए डकैती की योजना बना रहे आरोपी कारोबारी के साले सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मंत्री ताम्रध्वज साहू का सूरजपुर दौरा। सूरजपुर से खबर बता रहे हैं आपको। मंत्री ताम्रध्वज साहू का सूरजपुर द्वारा दोपहर 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से सूरजपुर आगमन। मंत्री बनने के बाद सूरजपुर का पहला दौरा आज है। सूरजपुर में माता कर्मा चौक का करेंगे लोकार्पण। मंत्री ताम्रध्वज साहू का सूरजपुर दौरा। दोपहर 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से सूरजपुर आगमन। दोपहर 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से सूरजपुर आगमन। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। संभलपुर की नारंगी नदी में दर्दनाक हादसा हो गया है। जन्मदिन मनाने गए 8 में से 3 स्कूली बच्चे नदी में डूब गए। हादसे में 2 बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। नदी में लापता एक स्कूली बच्ची की तलाश लगातार की जा रही है। संभलपुर की नारंगी नदी में दर्दनाक हादसा हो गया है। आपको बताते चले, जन्मदिन मनाने गए 8 में से 3 स्कूली बच्चे नदी में डूब गए। हादसे में 2 बच्चों के शवों को बाहर निकाल लिया गया। एक बच्चे की तलाश लगातार जारी है। संभलपुर की नारंगी नदी में दर्दनाक हादसा। जन्मदिन मनाने गए 8 में से 3 स्कूली बच्चे नदी में डूबे। नदी में लापता एक स्कूली बच्ची की तलाश जारी। संभलपुर की नारंगी नदी में दर्दनाक हादसा हुआ है। जन्मदिन मनाने गए 8 में से 3 स्कूली बच्चे नदी में डूब जाते हैं। हादसे में 2 बच्चों के शवों को बाहर निकाल लिया गया। नदी में लापता एक स्कूली बच्चे की तलाश जारी है। जन्मदिन मनाने गए 8 में से 3 स्कूली बच्चे नदी में डूबे। नदी में लापता एक स्कूली बच्चे की तलाश जारी। संभलपुर की नारंगी नदी में दर्दनाक हादसा। हादसे में 2 बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया।
हादसे में 2 बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। नदी में लापता एक स्कूली बच्चे की तलाश जारी। और तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं, 3 बच्चों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 3 बच्चे जो लापता हुए थे, 2 को बाहर निकाल लिया गया है, 2 के शव मिल गए हैं, 1 बच्चे की तलाश लगातार की जा रही है। 8 बच्चे जन्मदिन मनाने के लिए गए थे और नदी में डूबने से 2 की मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 1 बच्चे की तलाश लगातार की जा रही है। कांकेर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर, पेवारी में युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। टुकड़ों में फेंकी गई युवती की लाश, बाहर से लाकर लाश फेंकने की आशंका जताई जा रही है। कमर से घुटने तक का हिस्सा मिला है। बाहर से लाकर लाश फेंकने की आशंका जताई जा रही है। लाश का सिर, हाथ, छाती और पैर गायब है। पॉलिथीन को जगदलपुर फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। पेवारी में युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। टुकड़ों में फेंकी गई युवती की लाश, बाहर से लाकर लाश फेंकने की आशंका जताई जा रही है। खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और आयोग की गठित समिति द्वारा शुक्रवार को दंतेवाड़ा जिले में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में की गई। किरंदुल में शादीशुदा पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर बिहार भागे पति और उसकी दूसरी शादीशुदा पत्नी और उनके मां के खिलाफ आरोप दर्ज करने का निर्देश दिया गया। बिना तलाक के दूसरी शादी करना अपराध है। लगभग 6 वर्ष पुराने प्रकरण में बिहार के डीजीपी के नाम से पत्र लिखने का नाम पर अनावश्यक देर होता रहा और आवेदन को न्याय नहीं मिला। खबर रायगढ़ से है, जहां पर कलेक्ट्रेट श्री भीम सिंह ने विदेशी आयात पटाखों के अवैधानिक क्रय एवं विक्रय पर रोक लगाने जाने के लिए पुलिस अधीक्षक, समस्त एसडीएम, आयुक्त, तहसीलदार, जिला एवं जनपद सीईओ और समस्त मुख्य नगर पालिका एवं नगर पंचायत अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने पटाखों के विक्रय के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा साल 2018 में जारी की गई गाइडलाइंस और भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने के लिए निर्देशित किया। दीपावली पर दूसरे त्योहारों के अवसर पर पटाखे फोड़ने के लिए रात 8 बजे से 10 बजे का समय निर्धारित किया गया। क्रिसमस एवं नव वर्ष के अवसर पर पटाखे फोड़ने के लिए रात्रि 11:55 से 12:30 बजे की सीमा निर्धारित की गई। सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उनके राज्य के शहरों में दीपावली 7 दिन पहले 7 दिन बाद मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइन जारी किया गया है, 2018 में गाइडलाइन जारी किया गया, उसके निर्देशों का पालन किया जाना है और कलेक्टर साहब के द्वारा भी इस संदर्भ में निर्देश जारी किए गए हैं कि पटाखे किस प्रकार से प्रतिबंधित पटाखे यहाँ पर बिक्री नहीं की जाएंगी, जो वास्तव में बाहर के अन्य चाइनीज है या अन्य है तो बिक्री पर तरीके से और स्थानीय स्तर पर जो भी और भी
खबर महासमुंद से है। जिले के पिथौरा में व्यापारी के घर डकैती की योजना बनाते समय 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी फरार हो गया। पकड़े गए आरोपियों में से एक व्यापारी का साला भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल और 2 नग जिंदा कारतूस बरामद किए। इसके अलावा एक नकली रिवॉल्वर, 4 नग चाकू, 2 नग बांस का डंडा, 1 नग लोहे की रॉड भी जब्त की गई। शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का पर्दाफाश करते हुए एसपी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने बताया, पिथौरा में एक कार में संदिग्ध लोगों की सूचना मुखबिर से मिली थी। मुखबिर के बताए स्थान पर पुलिस टीम गई और कार में बैठे संदिग्ध लोगों को पिथौरा थाना लाकर कड़ाई से पूछताछ की। उन्होंने पिथौरा में सब्जी के थोक कारोबारी बहुर सिंह सिन्हा के घर पर डकैती के लिए रेकी करने की बात कही। आरोपी ने बताया कि बहुर सिंह के घर करोड़ों की नकदी रखी है। उसके बाद सभी ने मिलकर डकैती की योजना बनाई है। मुझे रात में कुछ लोगों ने वहाँ के मुझे रात में टेलीफोन से सूचना दी थी कि वहाँ पे एक कार संदिग्ध अवस्था में घूम रही है। इस सूचना पर मैंने तत्काल एसडीओपी उपलेश पात्रे और टीआई केशव को मैंने निर्देशित किया कि तुरंत आप लोग मौके पे जाइए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करी। इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 10 के क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुंची, जिन्होंने तकरीबन 150 लोगों का इलाज किया और दवाइयां मुफ्त में बांटी। जनप्रतिनिधि और वार्ड पार्षद के सहयोग से इन मोबाइल मेडिकल यूनिट के आने के पहले ही लोगों को सूचना दे दी गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच गए। सर्दी, बुखार और सामान्य बीमारियों के अलावा चर्म रोग से जुड़े समस्याएं ज्यादा देखने को मिली। इस यूनिट के पहुंचने से लोगों को बहुत हद तक राहत मिलेगी। आज वार्ड नंबर 10, 11, 12 तीनों वार्डों के लिए आज वार्ड कार्यालय में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना के तहत मोबाइल यूनिट आई है, जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। इस कोरोना काल में जो डर और भय का माहौल है उसे कम करके और जागरूक किया जा रहा है उन्हें। जांजगीर चांपा में दीपावली का त्यौहार आने से पहले ही मोटी कमाई के लिए पटाखे का अवैध कारोबार सजने लगा है। जिला मुख्यालय में जांजगीर और नैला में कुछ पटाखा के अवैध कारोबारी अपने घर और दुकान में पटाखे भंडारण करने लगे हैं और नियमों और कानून को ताक में रख करके अवैध कारोबार को धड़ल्ले से संचालित करके लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे ही 3 बड़े व्यापारियों के द्वारा रिहायशी क्षेत्र में बिना सुरक्षा मानक के पटाखा भंडारण करने की सूचना पर एसडीएम एसडीओपी की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में पटाखा जब्त किया। देर रात तक हुई जब्ती की कार्रवाई के बाद सभी पटाखों को जब्त कर नैला चौकी और कोतवाली थाना में रखा गया। वहीं पटाखा के अवैध कारोबार की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। एसडीएम मेनका प्रधान ने बताया कि जिला के कई इलाकों में पटाखे का अवैध कारोबार की शिकायत मिली और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि कहीं भी अगर अवैध तरीके से पटाखों का भंडारण किया जा रहा है तो उससे जब्ती किया है। उसी के तारतम्य आज जांजगीर नायला नगर पालिका अंतर्गत बंसल ट्रेडर्स और पवन इलेक्ट्रिकल्स और श्री दीपक अग्रवाल के यहाँ चेकिंग की गई, जिसमें विस्फोटक ये जो पटाखे हैं ये पाए गए। इन्हें जब्ती किया गया है। बंसल ट्रेडर्स में 15 पैकेट और पवन इलेक्ट्रिकल्स में 50 पैकेट और दीपक अग्रवाल जी के यहाँ 20 पैकेट। इस प्रकार जो भी मिला है पटाखा वो उसमें कोई अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था नहीं थी, बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के रखा गया था। छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने 2 दिवसीय विधानसभा प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे और अपने अनुपम नगर रोड स्थित कार्यालय में जनता से मेल मुलाकात करके उनकी समस्याओं का निराकरण किया।
उसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कोरोना संक्रमण से दिवंगत हुए कार्यकर्ता व परिजनों को शोक सांत्वना दी और उनके घर जाकर मिलने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। वह पूर्व एल्डरमैन रमेश नारायणी के निवास गए, फिर सतीश कनौज के भाई राजेंद्र सोनी के दुखद निधन पर उन्होंने शोक सांत्वना देने हेतु निवास स्थान पर पहुंचे। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह बैरिया जी के घर गए। सभी के घर पर शोक सांत्वना प्रकट करके डॉक्टर रमन सिंह राजनाथ गांव के नोनी शोभा सोनी के दुखद पर उनके घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बांधाया। डॉक्टर रमन सिंह कार्यकर्ता के परिजनों से भेंट करे, शिवनाथ वाटिका पहुंचकर कोरोना वायरस वॉरियर्स के सम्मान समारोह में शामिल हुए और कोरोना संक्रमण काल के समय सहयोग देने वाली सभी सामाजिक संगठनों एवं उन व्यक्तियों का जिन्होंने अपनी और परिवार की चिंता छोड़कर दूसरों की मदद करने में अपने हाथ आगे बढ़ाए, उन सभी को शील्ड एवं प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मान किया। कोरोना पब्लिक स्कूल से सम्मानित संतोष अग्रवाल जी और उनके साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए। आपने मेरे लिए व्यक्तिगत गौरवशाली दिन है जब मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ इस राजनांदगांव विधानसभा का विधायक होने के नाते। जहाँ के लोगों की उदारता, जहाँ के लोगों का दानशीलता और कोरोना के काल में जब पूरा लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे तो घर से निकल के यहाँ के स्वयंसेवी संगठन, यहाँ के व्यापारी संगठन, यहाँ के स्पोर्ट्स, यहाँ के स्वाध्याय, यहाँ के सामाजिक संगठन, सब ने न केवल ब्लड दिया, पैसा दिया, अनाज पहुँचाया, बल्कि उनके लिए सेवा के लिए अलग अलग स्थानों पे उन्होंने वार्ड बनाए। खबर कांकेर से है, जहां पर एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार महिला का गांव के पास रहने वाले एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था, जिसका महिला का पति विरोध कर रहा था, जिससे परेशान होकर महिला ने खेत में उपयोग में आने वाले कीटनाशक को अपने पति को खिचड़ी में मिलाकर उक्त कीटनाशक को खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल थाना पंखाजूर में आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ये PV 68 का मामला है सत्यनगर का, जहां एक युवक रहता था पवित्र मंडल। उसकी पत्नी का गांव के ही एक युवक सत्यरंजन राय के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर पवित्र मंडल विरोध करता था और उसी बात को लेकर उसकी पति पत्नी के बीच में विवाद होता था। तो उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ में आपराधिक षड्यंत्र करके अपने प्रेमी से कीटनाशक दवाई को लेकर अपने पति के खिचड़ी में मिलाकर खिला दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बिलासपुर में अब सफाई कर्मचारी लोगों के घरों के बाहर से कचरा उठाने में लापरवाही नहीं कर सकेंगे। उनकी लगातार मॉनिटरिंग की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए अब घर घर के बाहर बारकोड लगाए जाएंगे। जैसे ही कचरा गाड़ी सामने से निकलेगी, बारकोड से स्कैन हो जाएगा और इसका डेटा नगर निगम के सेंट्रल सर्वर को भेज दिया जाएगा, जिससे जानकारी तत्काल अपडेट हो जाएगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में पहली बार बिलासपुर में इसकी शुरुआत की जा रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र में 90 लोको ऑपरेटरों को बगैर कोई नोटिस दिए कार्य से निकाल दिया गया, जिसके विरोध में समस्त HSCL ठेका श्रमिक मुर्गा चौक सेंटर 1 में लगातार 8 दिन से शांति धरने पर बैठे। के न्यूज़ इंडिया की टीम में धरना स्थल जाकर धरने पर बैठे श्रमिकों से बातचीत करी, जिसमें ठेका श्रमिकों का दुख उमड़ पड़ा। धरने में बैठे श्रमिकों का कहना था कि इस भयंकर कोरोना काल में बगैर नोटिस दिए कार्य से निकाले जाने से लोगों की भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। सर, हम लोग 28 अक्टूबर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर, हम लोग करीब 90 लोगों को बिना किसी पूर्व सूचना के
90 लोगों को काम से बैठा दिया गया है। और जब भी हम लोग कुछ इसको लेके कभी भी अपने अधिकारी से बात करने जाते हैं, आनंद कुमार तिवारी सर है हमारे TND के CGM हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं सर, तो कोई भी हमको जवाब नहीं दिया जा रहा है। बीच में आश्वासन दिया गया था कि 2-4 दिन बाद तुमको रख लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे भी हमको समझ में आया कि ये सिर्फ हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रशासन से ये जो 90 बच्चे लोगों को जो काम से निकाला गया है विदाउट नोटिस, हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इन्हें जल्द से जल्द इन्हें फिर से ड्यूटी पे लिया जाए, ताकि इनके साथ साथ इनका परिवार बिल्कुल गड्ढे में गिर गया है। हम चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इनको नौकरी में बहाल करे। दंतेवाड़ा कुआंकोंडा के श्यामगिरी पंचायत के पंचायत सचिव एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्रामीणों से महिला पंचायत सचिव को कमीशन बांटते हुए दिख रही हैं। वायरल वीडियो क्षेत्र में खास चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे वीडियो में पंचायत सचिव जनपद CEO से लेकर के सब इंजीनियर को कमीशन देने की बात कह रही हैं। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बना करके वायरल किया है। खबर मुंगेली से है, जहां के घोलापारा गांव में बीती रात घर में सो रही विधवा महिला नागिन बाई साहू की अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार घर में मृतका और उसकी मां हथारिन बाई रहती थी। बताते चलें कि इस पूरी घटना में रात में अंजाम दिया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही साथ पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। और अपनी माँ के साथ रहती है। रात में कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी धारदार हथियार करके उसके कमरे में हत्या कर दी गई है। इस संबंध में तस्दीक की जा रही है और अभी FSL की टीम और डॉग स्क्वाड वगैरह सभी को बुलाया गया है। सबूत का तो कुछ मिलेगा? अभी तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि ये रात की घटना है और सुबह ही हमको जानकारी मिली है, इससे अभी तस्दीक के पश्चात ही कुछ कहा जा सकता। खबर कोरबा से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलावा अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी काम कर चुके पूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधा, पेंशन व कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। रक्षा मंत्रालय और अन्य स्तर पर पत्राचार करने के बाद भी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। पूर्व सैनिक कल्याण संघ ने नेताजी सुभाष चौराहे पर आज धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पे अपना ड्राफ्टी में 28 अक्टूबर को एक सर्विसमैन के लिए जो गवर्नमेंट ने हमारे को जो निर्धारित किया गया है उसके मांग को पूरा करने के लिए सर यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि अपना यहाँ हॉस्पिटल के लिए हम सर यहाँ पे कोरबा जिला पंचायत अध्यक्ष रीना अजय जायसवाल के नेतृत्व में SECL क्षेत्र की सड़कों के गड्ढों की डंबरीकरण मरम्मत के लिए कुसमुंडा कोरबा मार्ग के सर्वमंगला चौक पर आमजनों के द्वारा चक्का जाम किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर बैठे। आपको बता दें, चक्का जाम की लिखित सूचना बीते 10 दिन पूर्व ही क्षेत्र के तीनों एरिया के प्रबंधन को दी गई थी। बावजूद इसके आमजनों के हितों को ताक में रखने वाली SECL आंदोलन टालने कोई पहल नहीं करी, जिस वजह से क्षेत्रवासियों द्वारा चक्का जाम किया गया। छोटे छोटे प्रतिनिधियों सभी से मेरा आग्रह है कि इस आंदोलन का समर्थन करिए। और बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।